सौम्य चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोबॉस सौम्य चैनल देखते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोबॉस सौम्य चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोबॉस सौम्य ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र मंत्र उपासनाएं लेते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं। और आज से हम एक नई सीरीज इन्फोबॉस सौम्य चैनल पे स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, हम इन्फोबॉस सौम्य चैनल पे एस्ट्रोलॉजी ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, आज हमारा फर्स्ट कंटेंट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित रहने वाला है, जो हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम हिंदी में जानकारी लेने वाले हैं, जो कि राशियों में पहली राशि मेष राशि, जिसका 2026 का राशिफल हम जानने वाले हैं। तो कहीं पे भी मत जाइएगा। अगर आपकी मेष राशि हो या घर में या आपके परिजनों में किसी के भी मेष राशि हो तो उनके लिए ये वीडियो उपयुक्त हो सकता है। ये वीडियो जो है वो चंद्र राशि पे आधारित है और ग्रह गोचर अनुसार जनरल प्रेडिक्शन देने वाले थे। तो सूचना ध्यान में रखें, अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए हो, आपका बर्थ चार्ट आप किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाए और उसके बाद ही आपका रीडिंग निकालें। ये जनरल प्रेडिक्शन होने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इन्फोबॉस सौम्य चैनल पे और एस्ट्रोलॉजी का सीरीज का फर्स्ट एपिसोड हम जान लेते हैं। आज की राशि है मेष राशि। मेष राशि 2026 का राशिफल क्या होने वाला है ये हम जान लेते हैं। मेष राशि वर्ष 2026 के लिए मुख्य ग्रह परिवर्तन यानी प्लैनेटरी ट्रांजिट्स। ये जनरल प्रेडिक्शन हम करियर, धन, नौकरी, व्यवसाय, परिवार और स्वास्थ्य के संदर्भ में जानने वाले हैं। ये जनरल प्रेडिक्शन ये मैं फिर से बताती हूँ, व्यक्तिगत कुंडली के लिए अलग परिणाम दे सकती है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के लिए आपका बर्थ चार्ट दिखाना जरूरी है। तो चलिए हम जनरल प्रेडिक्शन जान लेते हैं मेष राशि का 2026 का। तो क्या प्रमुख ग्रह गोचर यानी प्लैनेटरी ट्रांजिट होने वाला है इस साल मेष राशि के लिए 2026 में। पहला ग्रह गोचर है जनवरी से लेकर जून 2026 तक शनि यानी सैटर्न जो है वो मीन राशि में जाने वाले हैं। जी हाँ, जून के बाद 2026 में शनिदेव जो है वो मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि के लिए 7.5 जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि शनि ने अपना असर दिखाना ऑलरेडी शुरू किया है। जी, मेष राशि को 7.5 शुरू हो चुकी है और जनवरी से लेकर जून तक धीरे धीरे वक्री होते वो मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी मेष राशि के फर्स्ट हाउस में शनि आने वाले हैं जून 2026 में और तब से 7.5 का असर दिखाना वो शुरू करेंगे। हम सबको पता है शनिदेव न्याय प्रिय ग्रह देवता है। जी हाँ, वो अनुशासन प्रिय है, वो कर्म देवता है और उन्हें नम्रता बहुत पसंद है। शनिदेव हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। तो 7.5 शुरू हो रही है तो मेष राशि सावधान बरते, सावधान हो जाए। 7.5 में शनि हमें कर्मों के अनुसार फल देते हैं। हालांकि घबराने की जरूरी नहीं है। आप अगर नम्रता पूर्वक चलेंगे, अनुशासन से चलेंगे, जिम्मेदारियां सब आप निभाएंगे और आप कपट छल नहीं करेंगे, अपने कर्म अच्छे रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे तो शनिदेव आपको पॉजिटिव ही परिणाम देंगे। हम जैसे व्यवहार रखते हैं वैसे शनिदेव हमें फल देते हैं। तो 7.5 शुरू हो रही है 2026 में मेष राशि के लिए। तो जीवन में जिम्मेदारियां ज्यादा पड़ेंगी, अनुशासन और कर्म से निभाए, तेजी से ना जाए, स्लोली यानी धैर्य रख के डिसीजन ले और इसमें पुराने कर्मों का भी हिसाब शुरू हो जाएगा। उसके बाद गुरु यानी जुपिटर जो है वो जनवरी से लेकर जुलाई 2026 तक मिथुन राशि में रहने वाला है और शनि के बाद यानी शनि जो है वो जून 2026 में ट्रांजिट करेंगे मेष राशि में। तो गुरु जो है वो जुलाई 2026 के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जी, तो गुरु जुलाई में कर्क में आने के बाद ही मेष राशि में वो दिखाएंगे। पहला भाग है जो सीख देंगे, सीख यानी शनि जो आपके लिए अनुशासन और कर्मों का हिसाब रखा है वो गुरु आपको सीख देने वाले हैं। जो आपने कर्म किया होगा उसके हिसाब से आप यात्राएं बढ़ सकती है, संवाद बढ़ सकते हैं। संवाद या विसंवाद भी हो सकता है। अगर आप विसंवाद को संवाद में कन्वर्ट कर सके तो बहुत अच्छा है।
दूसरे भाग में घर, संपत्ति, पारिवारिक सुख में गुरुदेव बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन वो स्लोली होगा क्योंकि आपको 7.5 शुरू हो चुके हैं। गुरु है वो आपको अच्छे फल देते हैं। गुरु ये सभी अच्छे कर्म के कारक है। जी हाँ, सुख के कारक गुरुदेव है। तो गुरु आपने सुख की जो पारिवारिक सुख हो या घर, गृहस्थी, संपत्ति, करियर, बिजनेस, धन, ये जो है गुरु देना चाहते हैं, लेकिन शनि जो है उसमें बाधा है, ला सकते हैं 7.5 के दौरान। तो आपको गुरु जो देंगे वो स्लो लगेगा क्योंकि 7.5 शुरू हो चुके, शनि उसमें रुकावट लाएंगे, यानी आपको स्लोली फल मिलेंगे जो गुरु ने आपके लिए लाए। तीसरा ग्रह गोचर जो हो रहा है इस साल यानी पूरे 2026 में, वो राहु और केतु का हो रहा है। राहु जो है वो कुंभ में आएंगे और केतु जो है वो सिंह राशि जाएंगे। तो इसके कारण मेष राशि के ऊपर इसका असर पड़ सकता है कि नेटवर्किंग बढ़ेगी, यात्राएं बढ़ेगी, लेकिन अहंकार ना करें या फिर अहंकार करेंगे तो शनिदेव वहां पे नुकसान देंगे या संभावना बढ़ाएंगे नुकसान का। तो राहु केतु के कारण कुछ फास्ट आपके पास आएगा, लेकिन अगर आपने उसमें ठीक से सोच समझ के डिसीजन ना लिया या सलाह मसलन ना की तो शायद वो नुकसान होगा क्योंकि 7.5 भी आपको चलेंगे। तो ये तीन जो है वो मेन ट्रांजिट या ग्रह गोचर के अनुसार बदलाव होने वाला है 2026 में। शनि, गुरु और राहु केतु के मेन दौर में आपके राशि के ऊपर बहुत सारे बदलाव दिखने वाले हैं। तो चलिए हम वन बाय वन जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर के परिणाम से यानी ट्रांजिट से हमारे रिश्तों में, व्यवहार में, वैवाहिक जीवन में, स्वास्थ्य में, करियर में, धन में और ओवरऑल लाइफ में क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं कि 2026 में हमारा स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। तो 7.5 शुरू हो रही है तो आपको थकान महसूस होगी, सिर दर्द महसूस होगा, हड्डियां जोड़ों की प्रॉब्लम होगी। जिनको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, उन्हें रेगुलर चेकअप करना चाहिए। जिनकी सर्जरीज हो चुकी है उन्हें डॉक्टर को ठीक से फॉलो अप करना है। ठीक से आपको रेगुलर डॉक्टर के पास जाके चेक करके आना है खुद को। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सावधानियां बरतनी है। स्वास्थ्य हल्के में ना ले, नियमित वॉक करें, नींद पूरी ले और आप जिस देव को मानते हो, भगवान को मानते हो, उनका नाम स्मरण करें या धर्म यात्राएं करें या मंदिर जाके नियमित रूप से जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका दर्शन लें। हो सके शनि के भी उपाय आप करें। ड्राइविंग सावधानियों से आप चले। ड्राइविंग करते वक्त आपको सावधानियां बरतनी है क्योंकि एक्सीडेंट की संभावना बनती है और उसके कारण हड्डियां टूटने की भी संभावना बनती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो ये सब जो है वो गुरुदेव जो है प्रॉब्लम हटा देंगे। बस आपको सावधानियों से चलना। उसके बाद आपके रिश्तों, परिवार में और वैवाहिक जीवन में क्या बदलाव आने वाले चलिए हम जानते हैं। हालांकि साल की शुरुआत में ही 7.5 हो रही है तो शनिदेव आपके रिश्तों के ऊपर परिणाम जो है डालना शुरू करेंगे। भाव के रिलेशन में दूरी आ सकती है या भ्रम ऐसा निर्माण हो सकता है। जुलाई के बाद घर में शांति धीरे से महसूस होंगी क्योंकि गुरु जुलाई के बाद तो आएंगे, मेष राशि में असर डालेंगे। तो जो साल की शुरुआत में भ्रम निर्माण हुआ था, भावनात्मक दूरी निर्माण हुई थी रिश्तों में या खटास, वो थोड़ा थोड़ा गुरु दूर करेंगे जुलाई के बाद। माता से लाभ होगा। वैसे अगर आप आपके घर में रिनोवेशन करना चाहते हो तो सलाह मशवरा करके या घर वालों का भी आप उसमें ओपिनियन ले और उसके बाद रिनोवेशन करें। देन ईगो क्लैश इस साल रिश्तों में बन सकते हैं, तो ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना करें, झगड़े ना करें, घर में शांति बना के रखे। और ईगो एक दूसरे के हस्बैंड के या परिवार के जैसे कि माता पिता के साथ अगर हम यंग थे तो थोड़ा क्लैश हो सकता है, तो थोड़ा सावधानियां बरतें। वैवाहिक जीवन में आप ऑलरेडी मैरिड हो तो टेस्टिंग फेज होगा। शनिदेव आपके मैरिज को टेस्ट करेंगे, भ्रम पैदा करेंगे, लेकिन गुरु आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे तो गुरु स्लोली ईयर एंड में रिश्ता जो है वो नॉर्मल या स्टेबल कर देंगे। धैर्य से चले पूरे साल वैवाहिक जीवन में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अगर आप शादी कर रहे हो तो साल के शुरुआत में आप शादी ना करें, ईयर एंडिंग के बाद आप शादी कर लेना। या रिश्ते आ रहे हैं तो अगस्त सितंबर के बाद रिश्तों में जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद आपकी शादी तय हो सकती है और एंडिंग में या 2027 में शादी हो जाएगी। पूरे साल आपको रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में, रिलेशनशिप से थोड़ा धैर्य से चलना है। सिंगल लोगों के लिए साल के अंत में स्थिरता आना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं बताया कि शादी के लिए देख रहे हो तो रिश्ते जो है वो अगस्त सितंबर के बाद आएंगे, लेकिन शादी जो है वो 2027 में हो जाएगी।
बच्चों के साथ माँ का व्यवहार जो है वो नॉर्मल रखे, बच्चों का भी मन रखने की कोशिश करे। और ये पूरा साल टेस्टिंग फेज रहने वाला है शनिदेव की वजह से, तो घर में शांति बना के रखे, संयम रखे, धैर्य रखे। साल के अंत में नॉर्मल हो जाएगा। साल के शुरुआत में थोड़ी हड़बड़ी गड़बड़ी परिवार में, रिश्तों में आ सकती है। तो चलिए उस बाद हम जान लेते हैं कि आर्थिक, धन, वित्त और व्यवसाय या जॉब में क्या होने वाला है। सबसे पहले आर्थिक स्थिति कैसे रह सकती है हम जान। हालांकि शनिदेव जब हमारे राशि में प्रवेश करते हैं तो पहले बहुत सारे अच्छी चीजें करना शुरू करते हैं आर्थिक मामले में। यानी हमारा खर्चा बढ़ा देते हैं या हमें ऐसे उपसा देते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी खरीदे, वो प्रॉपर्टी खरीदे, हम इसमें इन्वेस्ट करें, उसमें करें। लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको स्लोली चलना है। जैसे मैंने बताया, धैर्य बरते। साल के शुरुआत में ज्यादा खर्चा होगा। जुलाई 2026 के बाद सेविंग स्लोली सुधरेगी, एकदम से कोई भी होने वाला नहीं है। जो भी होगा स्लो होगा, धैर्य और संयम के साथ चलना है आपको। अगर आप नया घर बनवाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत हो सकती है, गृह प्रवेश हो सकता है। आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रही हो तो ले लो, लेकिन जुलाई के बाद लेना, लेकिन उसके सब डॉक्यूमेंट चेक करके लेना, लीगल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ये आप धन वित्त उसमें इन्वेस्ट करना। पुराने निवेश धीरे धीरे फल देंगे। जैसे कि सही से चलना है तो स्लोली आपको धन या आर्थिक मामलों में फायदा होने वाला है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपको सलाह लेनी है फाइनेंशियल एडवाइजर की, और जिसको उसके बारे में ठीक से नॉलेज है उससे सलाह मसलत करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको इस साल करना है। देन चलिए हम जान लेते हैं कि बिजनेस यानी व्यवसाय या जॉब में कैसे रहने वाला है ये साल। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो पार्टनरशिप में आपको सावधान बरतनी है। आग बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना। आपको ठीक से डिस्कस करके पार्टनर को भी परख के उसके बाद पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ाना है, या थोड़ा संयम से काम लेना है। और अगस्त नवंबर के बाद, यानी अगस्त से लेकर नवंबर 2026 के बाद ही आपको पार्टनरशिप के लिए जाना चाहिए, या नया बिजनेस शुरू करना है तो करना चाहिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन, एजुकेशन, डिजिटल कामों में लाभ है आपको, लेकिन उसमें भी धैर्य से और स्लोली ही चलना है, यानी एकदम से छलांग नहीं लगानी है बिजनेस में। कानूनी कागज जो रहते हैं वो ध्यान से पढ़े, यानी लीगल मैटर मैंने पहले भी बताया, ठीक से पढ़े, जान ले, या किसी लॉयर की या कंसल्टेंट की आप सलाह ले। उसके बाद ही आप किसी भी बिजनेस में जाने की सोचे। ऑलरेडी आपका बिजनेस हो तो एकदम से बड़े डिसीजन ना ले, जो लेना है वो अगस्त या नवंबर के बाद आप डिसीजन लेना, और उसमें भी आप कंसल्टेशन ले लेना जिसके ऊपर आपको विश्वास रखे। लीगल एडवाइजर से आप कंसल्टेशन लेके उसके बाद आपके ऑलरेडी जो बिजनेस थे उसके लिए आपको जो सही डिसीजन लगे वो ले। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनको जॉब को जो है वो एकदम से छोड़ना नहीं है। नई जॉब के तलाश में हो और आपको मिल रहे थे, एकदम से ना छोड़े। आप लीगल मैटर कंप्लीट करके छोड़े। नए जॉब के लिए आप शुरुआत करना चाहते हो तो वो भी अगस्त के बाद आप करें, उसके भी डॉक्यूमेंट्स चेक करके चले। अगर आपको जॉब नहीं है तो नवंबर के बाद जॉब लगने की संभावना बनती है। हालांकि आपको लगेगा 2026 शुरू हो चुका है तो नए साल में जॉब लगेगी, लेकिन 7.5 शुरू हो रही है तो विलंब आएगा। शनि उसमें रुकावट डालेंगे और ईयर के एंडिंग में यानी नवंबर दिसंबर के बाद ही आपको नया जॉब जो है वो मिलेगा। हाँ, अब जान लेते हैं कि करियर के बारे में कैसे रहने वाला है 2026 में। जनवरी से लेकर जून 2026 तक आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम का प्रेशर आपको लगेगा, ज्यादा प्रेशराइज या स्ट्रेस आप जॉब में लगोगे। स्टेबिलिटी आने को टाइम लगेगा पूरे साल। प्रमोशन जो है वो रुक जाएगा, ईयर एंडिंग के बाद अटका हुआ प्रमोशन मिलेगा, लेकिन जो प्रमोशन आएगा ईयर एंडिंग के बाद वो बहुत मजबूत होगा। तो नया स्किल आप इस साल सीखना चाहते हो तो सीख ले। जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी नया स्किल सीख ले, और पूरे स्किल सेट के साथ इंटरव्यू को जाए। न्यू इंटरव्यू या न्यू जॉब आप स्विच करना चाहे तो उसके लिए जाए। देन आपको जॉब नया मिलने की संभावना बनती है, लेकिन वो भी नवंबर के बाद। जून से लेकर दिसंबर 2026 के बीच में शनि आपके लग्न में बड़ा बदलाव लाएंगे, क्योंकि वो आपके राशि में आ रही थी। तो जॉब सडन चेंज, रोल सडन चेंज ये संभावना होंगी, लेकिन वो अटकाव लाएंगी। यानी आप तो छोड़ देंगे पहला जॉब और नया जॉब आपको लगेगा कि मिल जाएगा, लेकिन नई जॉब में शनिदेव बाधा रुकावट डालेंगे
और आप जॉबलेस हो जाएंगे। तो मैंने पहले भी बताया कि लीगल मैटर चेक कर ले, जॉब का सडन चेंज ना करे, करना है नवंबर के बाद करे, सोच समझ के करे। दूसरा, जॉब के ऑफर लेटर, लीगल डॉक्यूमेंट्स हाथ में आने से पहले पहला जॉब ना छोड़े। न्यू जॉब स्विच ना करे ईयर एंडिंग 2026 तक। सरकारी मैनेजमेंट टेक्निकल फील्ड में स्थिरता स्लोली आएगी, लेकिन स्किल सेट जो है वो आपको बढ़ाना होगा। इसमें सावधानियां ये बरतनी है, जल्दबाजी में रिजाइन ना करें, लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही आपको डिसीजन लेना है। सोच समझ के आपको पूरे साल चलना है, करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, पारिवारिक जीवन हो, विवाह हो, नया रिश्ता ना हो या न्यू बिजनेस शुरू करना है, जो भी आप करना चाहते हो आपको स्लोली सोच समझ के या एडवाइस लेके चलना है, या किसी एक्सपर्ट को आप कुंडली दिखाए आपका पर्थ चार्ट, और जो भी आप डिसीजन लेना चाहे उसमें आप सलाह मसलत करके उसके बाद आप आपके लाइफ में आगे बढ़े डिसीजन ले। लेकिन आप एक्सपर्ट से अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। हमने अभी तक जान लिया स्वास्थ्य, करियर, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक रिश्ते, जॉब, धन, वित्त और नौकरी के बारे में हम जान लिया। तो ये जो प्रेडिक्शन है 2026 का, ये जनरल प्रेडिक्शन है और ये ग्रह गोचर यानी चंद्र राशि पर आधारित है। अब 7.5 शुरू हो चुकी है, तो आपको डरना नहीं है, आपको शनि के उपाय करने हैं। तो क्या उपाय करें इस साल हम कि 7.5 से हमें थोड़ा सी राहत मिल जाए। तो मेष राशि का जो राशि ग्रह है वो मंगल है। तो मंगल आपके ऊपर सदा जो है हमारा राशि ग्रह वो प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न और मजबूत बनाने के लिए हनुमान चालीसा नित्य पढ़े सुबह या शाम। क्रोध से बचे, जल्दबाजी ना ले, नियंत्रण लाए अपने डिसीजन में, संयम लाए, धैर्य लाए पूरे साल अपने किसी भी डिसीजन में, और हनुमान की जितनी उपासना हो सके करे, मारुति स्तोत्र का पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाए, शनि मारुति को तिल का तेल अर्पण करे, दिया जलाए, छाया दान करे, और ओम शम शनेश्वराय नमः इसका 108 बार शनिवार के दिन आप जाप करें। या नीलांजनम समाभास्यम भवेत् प्रम्यमाग्रजम छाया मात्रम संभूतम तोम नमामि शनैश्वरम। इस मंत्र का, ये जो शनि बीज मंत्र है, इसका 108 बार शनिवार के दिन जाप करें। अगर हर रोज आप ओम शम शनेश्वराय नमः का 11 बार जाप करेंगे इस साल, तो बहुत ही उपयुक्त हो जाएगा। शनि जो है धीरे चलने वाला ग्रह है, और आप स्लोली उसकी उपासना करेंगे तो वो स्लोली जो आपको फल देना है, उसकी जो रुकावटें है वो भी स्लोली निकाल के जो स्लो फल दे रहे हैं वो सही डायरेक्शन में देना शुरू करें। शनि को प्रसन्न करने के लिए हनुमान की आपको उपासना करना बहुत जरूरी है। और हनुमान हमारे राशि ग्रह ही मंगल है, तो मंगल का जो देवता है वीर देवता वो महावीर हनुमान है। तो हनुमान की भी नित्य सेवा करे, हनुमान मंदिर रोज जाए, दिया जलाए, हनुमान चालीसा का रोज पठन करे। बजरंग बाण का आपको मंगलवार को और शनिवार को पाठ करना है। सुंदर कांड का हो सके तो शनिवार को और मंगलवार को पाठ करें। शनि चालीसा का आपको शनिवार को हो सके तो शाम को शनिवार के दिन आपको पाठ करना है, घर में या शनि के मंदिर जाके या मार्केट के मंदिर जाके। तो ये उपाय आप जरूर करें। शनि की 7.5 शुरू हो रही है, तो शनि मारुति के उपाय करना बहुत उपयुक्त रहेगा आपको। बाकी आप सावधानी बरतो, देन वाहन ठीक से चलाओ, ट्रैवलिंग ठीक से करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, रेगुलर मेडिकल चेकअप करो, क्रोध से बचो, जल्दबाजी से बचो, किसी भी झगड़े में ना भागो। बाकी ये साल जो है वो शुभ है अगर आप सावधानियां बरतेंगे और शनि मंगल के या मारुति के उपाय करते रहेंगे। ओवरऑल 2026 जो है वो कर्म का वर्ष है और सूर्य का वर्ष है, और सूर्य देव जो है प्रकाश है, और मंगल जो है वो कार्य है, कार्य सिद्धि का मंगल जानता है, सेनापति है। तो मंगल और सूर्य मित्र है एक दूसरे के। तो अगर आप मंगल के उपाय करते रहेंगे तो शनि को स्लोली सूर्य और मंगल कमजोर बनाते चले जाएंगे। बस आप प्रामाणिक व्यवहार रखो, उपासना ठीक से करो, सूर्य को भी अर्घ्य दो सुबह, ओम सूर्याय नमः हो सके तो वो भी सुबह 3 बार अर्घ्य देते वक्त, पानी दे, जल चढ़ाते वक्त सूर्य को बोलो। कर्म ठीक से रखो तो कर्मों का वर्ष का फल शनि देव जरूर देंगे। शनि कर्म देवता है। ये साल आपकी स्लो बट सॉलिड ग्रोथ होने वाली है। स्लोली आपको स्टेबिलिटी आएगी, जो आएगी वो टिकेगी, यानी 2026 में आपकी नींव बनेगी और 2027 में आपको सफलता मिलेगी धैर्य के साथ।
तो ऐसा आपका ओवरऑल 2026 जाने वाला है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली के लिए आपको किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाना जरूरी है, और उसके बाद आपको जो भी डिसीजन लेना है लाइफ के लिए आप लीजिए। तो एक जनरल प्रिडिक्शन था 2026 का। कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। कुछ प्रश्न हो, कमेंट हो, सजेशंस हो तो मुझे कमेंट के द्वारा जरूर देना। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फोवर्स ऑन मेरे चैनल। बाय फॉर नाउ, बाय बाय।